बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है हम लोग बाउंड्रीज़ पढ़ रहे हैं मिडल ईयर के। ठीक है, उसमें हमने जो फर्स्ट बाउंड्री हमने पढ़ी थी रूफ़ के बारे में। ठीक है, सेकंड बाउंड्री हमारे पास है फ्लोर। ये मिडल ईयर है जो मैच बॉक्स मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, ये आपके पास रूफ़ हो गया, ये फ्लोर हो गया, यानी सुपीरियर और इन्फीरियर की मैं बात कर रही हूँ, ये फ्लोर हो गए। ठीक है, इस फ्लोर वाले बाउंड्री को हम लोग कहते हैं जुगुलर वॉल। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोर के नीचे एक वेन पास हुई होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। इस इंटरनल जुगुलर वेन की वजह से फ्लोर वाली मिडल ईयर की जो फ्लोर वाली बाउंड्री है इसको हम जुगुलर वॉल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फ्लोर जो है वो हमारे पास मिडल ईयर कैविटी से इंटरनल जुगुलर वेन को सेपरेट करती है। अगर आप लोगों को याद हो रूफ़ जो था वो मिडल क्रीनियल फोसा को मिडल ईयर कैविटी से सेपरेट करता था। फ्लोर जो है वो मिडल ईयर कैविटी से इंटरनल जुगुलर वेन को सेपरेट करता है। फ्लोर भी हमारे पास एक थिन लेयर ऑफ बोनी मटेरियल होता है, या हम कह सकते हैं कि एक थिन लेयर ऑफ बोन से ये बना हुआ होता है। दूसरी बात यह है कि फ्लोर में होते हैं एपर्चर, वन एपर्चर, या आप लोग कह दें वन ओपनिंग। ठीक है, ये हमारे पास मिडल ईयर है, ये मिडल ईयर का फ्लोर है। फ्लोर के बिल्कुल मीडियल साइड पे, ये लेटरल साइड हो गए, ठीक है, बाहर की तरफ, और ये मीडियल साइड हो गए। मीडियल साइड पे होता है एक एपर्चर। इस एपर्चर का काम क्या होता है? बेसिकली जो ग्लेसोफेरिंजियल नर्व है वो इस एपर्चर से पास होता है और क्या चीज़ बनाता है? टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनाता है। अब यहाँ पे आ जाएं। फ्लोर के सामने मैंने लिखा है जुगुलर वॉल, ऊपर मैंने लिखा है सेपरेट मिडल ईयर कैविटी फ्रॉम इंटरनल जुगुलर वेन। Why floor is called jugular wall? Because internal jugular vein present below the floor. Second point लिखा है formed by a thin layer of bone. Third part मैंने लिखे है near medial wall. Near medial wall, one aperture present. ये one aperture present. Tympanic branch of glossopharyngeal pass through this aperture and it form tympanic plexus. ग्लेसोफेरेंजियल नर्व कौन सी नर्व होती है? 9th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, ये आपके पास है फ्लोर की बाउंड्रीज। इसका मैं आप लोग को डायग्राम में समझाऊंगी, लेकिन ये जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, फिर आते हैं इंटीरियर वॉल की तरफ। इंटीरियर वॉल को हम लोग कैरोटिड वॉल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटीरियर वॉल के बिल्कुल इंटीरियर साइड पे हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इंटीरियर वॉल में भी हमारे पास एपर्चर प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है जो कि इस एपर्चर से पास होती है। फ्लोर में जो एपर्चर था वहाँ से ग्लेसोफेरिंजियल नर्व पास होता था। इंटीरियर वॉल में जो एपर्चर हैं वहाँ से आर्टरी जो है वो पास होती हैं और मिडल ईयर में इंटर होती हैं। दूसरी बात यह है कि इंटीरियर वॉल मिडल ईयर के इंटीरियर वॉल में इंटीरियर साइड पे होते हैं प्लेक्सिस, नर्व प्लेक्सिस, सिंपैथेटिक नर्व प्लेक्सिस। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो टिम्पैनिक प्लेक्सिस होती हैं उनकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करता है। इंटीरियर वॉल के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट के सामने मैंने लिखा है कैनाल फॉर टेंसर टेम्पनी मेम्ब्रेन। अपर पार्ट से
एंटीरियर वॉल जो कि मिडिल ईयर की बाउंड्री है, उसके जो अपर पार्ट है वहाँ से टेंसर टिम्पेनी मेम्ब्रेन या कैनाल जो है वो पास होती हैं। एंटीरियर वॉल जो कि मिडिल ईयर की बाउंड्री है, उसके मिडल पार्ट से ऑडिटरी, मिडल पार्ट में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? ऑडिटरी ट्यूब। इस ऑडिटरी ट्यूब का दूसरा नाम है यूस्ट्रिशियन ट्यूब। मिडल पार्ट से बेसिकली हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर कार्टिको टिम्पैनिक नर्व एंड कार्टिको टिम्पैनिक आर्टरीज जो है वो पास होती हैं। एंटीरियर वॉल जो मिडल ईयर की बाउंड्री है, उसकी जो लोअर पार्ट है वो भी हमारे पास एक थिन लेयर ऑफ बोन से प्रेजेंट होता है। ये जो मैं डायग्राम बार बार आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये बेसिकली लास्ट में इस पूरे डायग्राम के ऊपर हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को इतना बता देती हूँ कि ये हमारे पास इंटीरियर वॉल है। ये देखिए कैनाल फॉर टेंसन टिम्पनी मसल्स, ऑडिटरी ट्यूब, जो पोर्शंस मैंने आप लोग को बताए हैं थ्योरेटिकली। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर सिंपैथेटिक प्लेक्सिस होते हैं और इंफीरियर कैरिटिको टिम्पैनिक नर्व जो है वो पास होती है और सुपीरियर कैरिटिको टिम्पैनिक नर्व जो है वो पास होती है। एपर्चर प्रेजेंट होते हैं, इस एपर्चर से नर्व्स पास हो रही होती हैं। और दूसरी बात याद रखें, फ्लोर में आपके पास एक एपर्चर प्रेजेंट होता था, एंटीरियर वॉल में आपके पास 2 एपर्चर प्रेजेंट है, ठीक है। और यही 2 नर्व्स जो हैं वो टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में पोस्टीरियर वॉल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी।